अब आई है वान्या की शामत। वान्या ने जो काम किया है इस थप्पड़ की सूरत में उसको मिल चुका है। ऐसा करारा थप्पड़ पड़ा है कि ये औरत अब याद रखेगी कि इस तरह का कोई भी मसला नहीं अपनाना है, क्योंकि जिस तरीके से हर चीज़ को करने की कोशिश कर रही थी वो उसकी हर चीज़ नाकाम हो चुकी है। घर के माहौल को जिस तरीके से उसने डिस्टर्ब किया हुआ था, यकीन मानिए कि हर बंदा इससे खौफजदा था, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही थी। अब जाके उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर उसने क्या किया है, और उसको अपनी ज़बान को थोड़ा कंट्रोल में करता है, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेगी तो ना तो मामलात ख़राब से ख़राब तर होते रहेंगे और ये सारे सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि समझ आ चुकी है बड़े अच्छे तरीके से समीर को कि अब इसको कैसे ठहराना है। उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुमने आइंदा से उसकी तरह की कोई भी बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन वान्या फिर से एक दफ़ा साफ साफ मुकर जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सारी बातें सरासर इल्ज़ाम हैं जो लगाए जा रहे हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ कबीर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने खुद तुम्हें अपनी बहनों जैसा समझा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी घटिया काम करोगी तुम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिर तुम मेरी बहन हो कि मेरी पीठ पीछे छुरा क्यों घोंप रही थी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, महवेश ने ही सब कुछ किया है। आपने अपने कानों से सुना, उसके बावजूद आप महवेश की साइड क्यों ले रहे हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। बहरहाल जी महवेश को भी इन लोगों में अब कोई लगाव बाकी नहीं रहा। उसने भी साफ साफ कह दिया है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। ये लोग जाएं भाड़ में, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि अब दोबारा जाना बिल्कुल कम अक्ली है और ये काम इसको नहीं करना। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा आप कैसे खा सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। आपको तो मैं बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है आप ये आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फ्री भी परेशान है अंदर ही अंदर से, क्योंकि वो जानती है कि अब शुएब कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देगा, लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वान्या को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं महवेश को उस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाके वान्या भाभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फ्रीक कहती है कि हम सब मिल कर जाएंगे और जाके महवेश भाभी को घर वापस ले कर आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वान्या ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शुएब की ज़िंदगी में मज़ीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसका एक हशर करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है उस परी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस दरिंदा सिफ्त इंसान के घर जाके रहने का अब तो जवाज़ ही नहीं बनता। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ये हाल ही होना चाहिए था इस कबीर का, क्योंकि जिस तरीके से अंधा एतमाद उसने किया था अब उसके साथ यही होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हाथ खुल चुका है समीर का। समीर ने अपने कानों से हर चीज़ को सुन लिया है। नहीं नहीं हो गए हैं इस वान्या के ख्वाब। जो कुछ करना चाह रही थी वो नहीं कर सकी बिल्कुल, बल्कि उल्टा उसके ऊपर ही पड़ गया। बड़े ही जोश व खरोश के साथ शुएब को मज़ीद भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा उसके ऊपर चढ़ पड़ चुकी है और काफ़ी टेंशन बन चुकी है। थप्पड़
मार कर दे मारता है और उसको वो नीचे और कहता है कि खबरदार, तुमने आइंदा से मेरे घर की बात कही और जाके निकाली, जिस पर वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि मैं और इस समीर में कितना फ़र्क है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि मैं मिसाल तो बांध सकती हूँ लेकिन सुमेर नहीं बांध सकती। काफ़ी टेंशन हो चुकी है। जैसे ही करा करा थप्पड़ खाती है तो और ज़्यादा उसके अंदर बलबला खैज जज्बात जाग उठते हैं और उसके दिल में गुस्सा भर जाता है कि आखिर वो किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। बहरहाल जी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन इसके लिए भी बन चुकी है, क्योंकि कबीर को भी फिर इसे एक दफ़ा इल्म हो चुका है और इस बात का, और वो समझ चुका है कि नहीं जी, मामला ख़राब है। और एक दफ़ा फिर उसने महविश को नाराज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इस बार महविश उसको माफ़ नहीं करने वाली। इतनी जल्दी मामलात नहीं संभलने वाले। महविश ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। उसका बाप उसको कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, जिस पर वो साफ साफ कहती है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपने आप को परेशान नहीं देख सकती। अपने आप को मैं ठीक करना चाहती हूँ, सो इसलिए आप मुझे इस बात के लिए ना रोकिए। लेकिन कबीर काफ़ी पछता रहा है, जिस पर फरी कहती है कि आपको महविश के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अब वान्या की बातों से तो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा आप कैसे खा सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। आपको तो मैं बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है आप ये कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।